बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर राबिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FCPS पार्ट 1 के स्टडी प्लान के हवाले से और बुक सिलेक्शन के हवाले से। हाउ टू क्लियर FCPS पार्ट 1 इन जस्ट वन अटम्प्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल स्पेशली। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक सिलेक्शन में उनको कन्फ्यूजन होती है और स्टडी कैसे करना है इस चीज़ को लेकर के बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और क्लियर नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी और बुक सिलेक्शन के हवाले से बताऊंगी, तो काइंडली गौर से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आप अगर थ्योरी बुक्स की बात करें तो उसमें आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है। थ्योरी बुक्स में आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा और अपने बेचमेट से ये बात तो आपने सुनी होगी कि आपने शॉर्ट बुक्स पढ़नी है। शॉर्ट बुक्स में आपने फिजियोलॉजी के लिए BRS फिजियोलॉजी उठानी है, BRS पैथोलॉजी उठानी है फॉर पैथोलॉजी, या पैथोमा भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एनेटमी के लिए जो सर्जरी के स्टूडेंट्स हैं, एनेटमी के लिए आप पढ़ेंगे शॉर्ट स्नेल्स एनेटमी, और फर्स्ट एड से आपने सिर्फ सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो ये 4 बुक्स हो गई। हमने बताया आपने फर्स्ट एड से सिर्फ सिस्टम्स करने हैं, BRS फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और शॉर्ट स्नेल्स एनेटमी। ठीक है, आपने इनको देना है फर्स्ट रीड। ये आपको 1 मंथ लग सकता है इसको पढ़ने में। और उसके अलावा थ्योरी बुक्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है रफ़ीउल्लाह और उसके अलावा SK सीरीज़। रफ़ीउल्लाह आपके जो रेडिएंट नोट्स हैं उनका आप लेटेस्ट एडिशन उठाएं, उसमें आप फॉलो करें। दिन में आप जितने भी पॉइंट्स कर सकते हैं वो, और उसके साथ आपने 2 पेपर्स करने हैं। ठीक है, ये डेली बेसिस पे करेंगे। इनिशियली इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो है वो मुश्किल हो जाती है 2 पेपर्स करना और फिर साथ में पॉइंट्स भी करना। लेकिन बाय द टाइम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते जाते हैं और वही सेम पॉइंट्स की रिपीटिशन होती है, तो बहुत आसान हो जाता है और कम टाइम लगता है। ठीक है, आपने 15 से 20 दिन आपने देने हैं रफ़ीउल्लाह को और आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप रफ़ीउल्लाह कंप्लीट करने के बाद आपने उठाना है SK 14, SK 15 और SK सर्जरी के लिए 1 to 13 भी है। तो ये 3 बुक्स हैं। आपने इसमें से जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो पेपर्स आप जब करते जाते हैं तो वो रेपिटेशन उनकी होती जाती है और उसी तरह स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है और ईजी हो जाता है BCQs को जो है वो सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपने जो है वो अगले 20 दिन जो है वो आपने SK सीरीज़ को दे दिया। ठीक है, SK जब आप पूरी कर लें तो उसके बाद आपने करनी है रिवीजन। आपके पास लास्ट 15 डेज रहते हैं, उसमें आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन आपने कैसे करनी है, आपने दोबारा थ्योरी बुक्स के ऊपर नहीं जाना। आपने क्या करना है, जो आपने रफ़ीउल्लाह के जो रेडिएंट नोट्स पढ़े हैं, आपने जो SK सीरीज़ या SK के आपने जो नोट्स वगैरह पढ़े हैं जो बुक के एंड में ही होते हैं, तो आपने इन्हीं को दोबारा रिवाइज करना है। और जो लास्ट डेज होते हैं पेपर या एग्ज़ाम वाले जो दिन होते हैं, लास्ट 3 to 4 डेज कर ले, तब जो है वो बुक से नहीं पढ़ा जाता। तो आपने तब क्या करना है, आपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपने पहले से ज्वाइन किए होंगे। उसके अंदर आपके पास गेस्ट पेपर्स की फाइल्स आ जाती हैं, कंट्रोवर्शियल BCQs की फाइल्स आ जाती हैं, और जो लेटेस्ट अटैम्प्ट होता है उसकी ऑनलाइन उसके पेपर्स आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बैठ के। ठीक है, तो अगर आप ये मेन बुक्स पढ़ रहे हैं, आप SK पढ़ रहे हैं, रफ़ी पढ़ रहे हैं और आप बेसिक नॉलेज के लिए ये शॉर्ट बुक्स उठाना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप पहले अटैम्प्ट में जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। उसके अलावा बिलीव इन योर सेल्फ, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।